देखिए क्या है, अंबेडकर ने कुल मिलाकर के हाई स्कूल से लेकर के और पीएचडी तक, डीएससी तक 16 साल पढ़ाई की। क्या यह संभव है कि 16 वर्ष में कोई व्यक्ति 32 डिग्री हासिल कर सकता है? हमने आरटीआई लगाया। आरटीआई में केवल और केवल उनकी एल्फिंस्टन कॉलेज से जो एमए बीए की डिग्री है वहीं तक प्राप्त हुई। कि बाबा साहब को 64 विषयों का ज्ञान था, ठीक है, 9 भाषाएं वो जानते थे और 32 डिग्रियां उन्होंने हासिल करी। और उसके बाद मैं मान लेता हूं कि बीए तक पढ़े होंगे, पढ़ने में सामान्य दर्जे के थे। उनकी डिग्रियों में जैसे हाई स्कूल में 37% नंबर है उनका, कई जगह ऐसे नंबर हैं जो उनके बहुत ही न्यूनतम है। तो उसका भी महिमा मंडन और झूठ इतना परोसा गया कि वो उनसे विद्वान कोई व्यक्ति नहीं है। अगर वो इतने विद्वान थे तो बैरिस्टर होने के बाद कभी कोई वकालत नहीं की। ये जो भौंक रहे हैं ना, ये सब इसमें लाल पीले कई रंगों के अलम आएंगे और अंत में यही होगा कि हम आएंगे। कभी कोई आईसीएस की परीक्षा क्यों नहीं की? 4 वर्षों तक वो क्या करते रहे? तो अंग्रेजों की दलाली करते रहे, अंग्रेजों के साथ उनके हाँ में हाँ मिलाते रहे। वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग ही बाबा साहब से दुखी और परेशान हैं। इसलिए वो बाबा साहब के ऊपर तरह तरह के वो एलिगेशन लगाने की कोशिश करते हैं। और कई लोगों ने स्वीकार किया है। नेहरू ने कई बार कई लोगों को पत्र लिखा है कि इनकी जो वो है हम लोगों के साथ रहने की, वो क्वेश्चनेबल है। आज जितने भी दर बदर थे आज दीवारों के मालिक हो गए और जितने भी दरबान थे वो दरबारों के मालिक हो गए। अरे मूर्खो, 7 सदस्य बनाए थे, उसमें बीएन राव तो उस कमेटी के सदस्य भी नहीं थे। तो कुछ लोग भ्रम में पैदा होते हैं, भ्रम में जीवन काटते हैं, विज्ञान को नकारते हैं, अंधविश्वास को मानते हैं। ये वो लोग हैं और ये अंत में भ्रम में ही मर जाते हैं। ये जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं, वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, ये बैठकर खाने की इच्छा रखने वाले लोग हैं, ये मेहनत करने वाले लोग नहीं है। ये मेहनत का लोगों से डरते हैं। ये जो अंबेडकर की जो वैचारिक आंधी चल रही है ना, ये जो अंबेडकर की वैचारिक आंधी है उससे बौखलाए हुए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं टीवी इंडिया और इस समय फ्रेम में मौजूद हैं सचिन कुमार जी, जो कि भारतीय समाज निर्माण संघ के एक्टिव कार्यकर्ता हैं। और भारतीय समाज निर्माण संघ लगातार पूरे देश में जन जागृति फैला रहा है, अम्बेडकर, फूले की विचारधारा को, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचा रहा है। लेकिन ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं कि अम्बेडकर को लेकर लगातार लोग जो है आर्गूमेंट करते रहते हैं। ऐसे में एक साधु हैं, उनकी वीडियो वायरल हो रही है और वो लगातार आरोप लगा रहे हैं उस वीडियो में कि अम्बेडकर की एजुकेशन को लेकर लगा रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो 32 डिग्रियां हैं वो कैसे उनके पास हैं। तो आज चर्चा यही रहेगी कि अम्बेडकर को लेकर हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि बाबा साहब की एजुकेशन क्या थी, संविधान, बाबा साहब के क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लिखा तो उस संविधान को लेकर भी लोग लगातार आरोप लगाते हैं। तो शुरुआत करेंगे। सचिन जी, स्वागत है आपका। जी सचिन जी, क्या कहेंगे, बाबा साहब की एजुकेशन को लेकर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो विकास जी, मैं आपका और आपके जो चैनल के माध्यम से जो आप बहुजनों तक यानी कि मूल निवासियों तक उनके महापुरुषों के जो आवाज पहुंचाने का, उनके विचारों को पहुंचाने का जो काम कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आप ही धन्यवाद के पात्र हो। दूसरा, ये जो बाबा साहब के ऊपर जो लोग उनकी एजुकेशन के ऊपर जो सवाल उठाते हैं, एक्चुअली क्या है ना कि देश में 2 तरह की विचारधाराएं हैं। जो आज़ादी से पहले सुख संपन्न थी, आज़ादी से पहले भी हर तरह के ऐशो आराम, मतलब हर तरह की उनको आज़ादी थी, धार्मिक आज़ादी थी, शैक्षणिक आज़ादी थी, रोजगार की आज़ादी थी, धन संपत्ति की आज़ादी थी, राजनीति की आज़ादी थी। ये एक विचारधारा थी। एक दूसरी विचारधारा भी थी जिसको ना तो किसी प्रकार की संपत्ति का अधिकार था, ना किसी प्रकार की रोजगार का अधिकार था, ना किसी प्रकार का धार्मिक अधिकार था, ना शैक्षणिक अधिकार था, ना राजनीतिक अधिकार था। यहाँ तक कहें कि उनको वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। अब बाबा साहब 1950 के अंदर इन सभी जो विचारधारा के जो मूल निवासी के लोगों को संविधान में बराबरी के हक अधिकार देते हैं, जिसमें सब में सभी नागरिकों को समान अधिकार है। और आज क्या है कि जो इस तरह के जो लोग हैं वो दुखी और परेशान हैं। वो दुखी परेशान ये है कि जो 3000 सालों से जिनको हमने खाने तक के जिनके लाले थे, जो हमारे फेंके मतलब टुकड़ों पर पलने वाले लोग थे, जो मर्जी काम कराओ, कोई बिल्डिंग का निर्माण अगर करेंगे
तो इस तरह की प्रथा थी कि उसके पुरखों को, मतलब कोई दलित को यदि उसकी नींव में गाड़ दिया जाए तो वो बिल्डिंग बेहद मजबूत रहेगी। इस तरह की मानसिकता को मानने वाले लोग हैं, वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग ही बाबा साहब से दुखी और परेशान हैं, इसलिए वो बाबा साहब के ऊपर तरह तरह के वो एलिगेशन लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और क्योंकि बाबा साहब तो चले गए 1956 में, लेकिन उनका संविधान आज भी है, और संविधान उन लोगों को जो गुलाम रहे, जो मानसिक गुलाम रहे, 3000 साल तक गुलामी रही, वो लोगों को सारे हक अधिकार देगा। आज वो राजनीति के अंदर भी कहीं ना कहीं अपना भविष्य देख रहे हैं, पढ़ लिख भी गए हैं, थोड़ा बहुत रोजगार भी उनको मिल गया है। तो ये दुखी और परेशान है कि अब इनको कंपटीशन मिलता है, अब इनको मेरिट मिल जाता है सामने से, तो इसलिए दुखी परेशान है। रही बात बाबा साहब की, बाबा साहब जितना एजुकेटेड आदमी उस वक्त भी नहीं था, ये भी इनकी चिंता का विषय था। उस वक्त भी दुखी थे ये लोग, उस वक्त भी महादुखी परेशान थे, और आज आजादी के इतने लंबे समय के बाद भी ये उतने दुखी हैं, क्योंकि ये वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। अब जिस अंबेडकर के ऊपर ये बताते हैं कि अंबेडकर की शिक्षा को लेकर के बोलते हैं, ये एक्चुअली क्या है ना, खुद ही अशिक्षित लोग हैं। ये जितने भी घूम रहे हैं ना, एक घर से निकाले हुए लोग हैं ज्यादातर इसके अंदर, सभी लोग ओरिजिनल नहीं होते इसके अंदर, ठीक है। कुछ लोग ऐसे ही चूल्हा ओढ़ के बैठे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे ही, किसी ने कहा है ना कि जो दर बदर थे आज दीवारों के मालिक हो गए। आज जितने भी दर बदर थे आज दीवारों के मालिक हो गए, और जितने भी दरबान थे वो दरबारों के मालिक हो गए। तो इन लोगों को ज्ञान की कमी है। बाबा साहब को फिर भी मैं इनकी जो छोटी ज्ञान पेटी है मैं उसमें ये डाल देता हूं कि बाबा साहब को 64 विषयों का ज्ञान था, ठीक है। 9 भाषाएं वो जानते थे, और 32 डिग्रियां उन्होंने हासिल करी। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स लंदन, वहां से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री उन्होंने वहां से ली है, वो 8 साल की डिग्री है, ठीक है। और उन्होंने 2 साल 3 महीने भी पूरी करी वो। लेकिन वो तो कह रहे हमने आरटीआई लगाकर पता किया है, क्योंकि आरटीआई का हवाला दे रहे हैं। एक साधु हैं आजकल बड़ा वायरल हो रहे हैं, मगर हमने आरटीआई लगा के पता करा है कि वो सिर्फ बीए तक पास थे और 10वीं में बड़े नॉर्मल उनके मार्क्स थे। चक्कर क्या है ना कि ये लोग तो मेहनत कश लोग है ही नहीं, उस वक्त भी नहीं पढ़ पाए, तो ना बाबा साहब की बराबरी नहीं कर पाए, आज भी नहीं कर पा रहे हैं। ये सूरज को दिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और रही बात आरटीआई की, अरे पूरा वर्ल्ड उनको जानता है, वो बोधिसत्व महामानव, यानी कि अमेरिका जो आज की तारीख में विश्व गुरु कह सकते हैं उसको हम, वो बाबा साहब को अपने बच्चों को पढ़ा रहा है स्कूलों के अंदर। और ये लोग ऐसे मानसिकता वाले लोग हैं कि आज भी उस महामानव को, जो इसे सूरज कहा जाना चाहिए, उसको दिया दिखाने का काम कर रहे हैं। इनकी मानसिकता का प्रमाण है और कुछ भी नहीं है। भाषाएं भी तो बाबा साहब बहुत सारी जानते थे, 9 भाषाओं का ज्ञान था बाबा साहब को। ये जिसने कहा उसने उसको बोलो ना पंडे को, वो बताया कितनी भाषा ज्ञान है। अरे ये लोग कुछ नहीं है, ये लोग मैंने कहा ना जो दर बदर थे वो आज लेकिन अभी सबसे बड़े सवाल सचिन जी ये भी खड़े हो रहे हैं आजकल, लोग आए दिन कहते थे कि अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा। ये वही मैं बता तो रहा हूँ, संविधान तो बीएन राव ने लिखा है। जब आप आजादी के वक्त पे आंदोलन उठा के पढ़ोगे ना, चाहे वो राणा डे का आंदोलन हो, चाहे वो जात पातक तोड़ो मंडल का आंदोलन हो, चाहे वो समाज सुधारक मंडल हो, या कई तरह के स्वर्णों ने समाज को सुधारने के जो मतलब जो गुलाम टाइप के जिनको रखा गया, जिनको गुलामी में रखा गया, जिनको सुधारने के लिए अंग्रेजों ने जब उनसे पे जवाब डाला कि भाई ये लोग इतने पिछड़े हुए क्यों हैं, क्या ये समाज का तबका क्यों न है, तो इसीलिए इन्होंने जब बाबा साहब जो है गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर हम मूल निवासियों की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके सामने हमारी समस्या रख रहे थे, तब ये लोग उन्होंने आंदोलन चलाने की सोचा कि भाई इन लोगों के प्रति भी आंदोलन की उनकी जो है व्यवस्था को सुधारने का आंदोलन चलाना चाहिए। तो इन्होंने ये जो मैंने नाम आपको बताया, इन्होंने कई तरीके के नाम चलाए, आंदोलन चलाए, लेकिन क्यों सक्सेस नहीं हुए। एक प्रार्थना समाज में उन्होंने एक आंदोलन चलाया, ठीक है, और वो जो है आर्य समाज ने आंदोलन चलाया उसी वक्त। वो आंदोलन नहीं थे, आर्य समाज ने उस वक्त स्कूल क्यों खोले, ये आप उठा के देखोगे तो 1850 के आसपास इन्होंने के बाद ही इनके स्कूल खुले। मतलब 1848 में जब ज्योतिबा फूले स्कूल खोलते हैं तो ये उनकी क्रांति की प्रतिक्रांति देते हैं स्कूल खोल करके, ठीक है। 1873 में जब ज्योतिबा फूले गुलामगिरी लिखते हैं, ये मतलब जो सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं, तब वहीं पे ये लोग जो राणा डे साहब हैं क्यों नहीं आए सत्य शोधक समाज के समर्थन में,
क्यों इन्होंने प्रार्थना समाज बनाया? किस लिए बनाया? क्या जरूरत थी? और इनके आंदोलन क्यों फेल हुए? इसलिए फेल हुए क्योंकि इन्होंने कहा कि ठीक है, आजादी के आड़े अगर इनकी गुलामों को अगर शिक्षा देने का मतलब बनता है तो दे दो। इनको मंदिरों में जाने के लिए अगर हमारे ऊपर दबाव है और आजादी रुकती है तो इनको दे दो। मंदिरों में जाने के रास्ते खोल दिए गए हमारे लिए, शिक्षा के रास्ते खोल दे दिए। यहां तक क्या कि वेद वगैरह भी इनको पढ़ने दो, ठीक है। वहां से इनकी कहानी घूमते, लेकिन कुल मिला के यह है कि इनके आंदोलन इसलिए फेल होते हैं क्योंकि जब आती है बात वर्ण व्यवस्था पर तो ये कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, वर्ण व्यवस्था नहीं जाएगी इस देश के अंदर, वर्ण व्यवस्था नहीं जाएगी। और वर्ण व्यवस्था मनु की व्यवस्था है और ये हमारे लिए जो है सर्वोपरि है, मतलब दैवीय है। एमपी के जो एडवोकेट हैं, जो अभी बाबा साहब की मूर्ति को लेकर बड़ा बवाल मध्य प्रदेश में हुआ था, वही शख्स लगातार कह रहा है कि हम अम्बेडकर ने संविधान लिखा है, हम नहीं मानते। हाँ, मैं इससे पहले आपको एक और बता दूं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है ये मुगलों के भारत पे आकर के राज करने का आकर्षण था कि जो देश की असल जनसंख्या है, असल वहां की पैदावार है, उनको तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था चौथे वर्ण में ला करके उनको तो जंगलों में भेज दिया। बचे कितने लोग? 10-15% लोग। 10-15% के अंदर कुछ लोगों ने उसकी जिम्मेवारी ली है। तो उस वक्त इसलिए देश लगातार गुलाम पे गुलाम बनता गया। वर्ण व्यवस्था ही मुगलों के आकर्षण का केंद्र है भारत पे राज करने का। अब आते हैं आपका जो अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल के अंदर ये कहते हैं जो बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, वो ऐसा है ना कि मैंने बता दिया ये मनुवादी लोग हैं, ये वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। अरे बाबा साहब ने संविधान लिखा 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर बाबा साहब को समय लगा। 7 इसके मेंबर बने, विधानसभा के जो मेंबर थे, इनके जो कमेटी बनाई गई संविधान की, इसमें 7 मेंबर बने। 2 तो कभी संविधान सभा गए ही नहीं, 2 विदेश जाकर सेटल्ड हो गए, बचे 3। एक जो आज तक कभी वहां गए ही नहीं, बीमार रहते थे और कई कारण उनके पर्सन रहते थे, बचे 2 लोग। एक राजनीतिक कार्य में लगा हुआ, भैया रह गए कौन है? एक की मजबूरी है, डॉक्टर अंबेडकर की मजबूरी है, क्योंकि एकमात्र संविधान ही है जो देश के बहुजनों को न्याय दिलाएगा। एकमात्र संविधान ही है जो देश में बहुजनों को समानता दिलाएगा। और एकमात्र संविधान आज भी है जो देश की जो मूल निवासी जो 90% की आजादी, जो 90% के जो लोग हैं, उनके विकास उत्थान का एकमात्र कारण संविधान ही है। तो इसलिए संविधान को बाबा साहब को इसलिए मानना नहीं स्वीकार करते हैं। और बता दिया मैंने आपको कि बाबा साहब ने, अच्छा एक बात और इसमें कह देते हैं कि किसी और का भी नाम ले रहे शख्स का, बी.एन. राव का नाम ले लेते हैं। अब इनको देखो ना, ये कितने समझदार लोग हैं। इन्हें जिस देश में रह रहे हैं उनका इतिहास ही नहीं मालूम। अरे 7 सदस्य बनाए थे, अरे मूर्खो, 7 सदस्य बनाए थे, उसमें बी.एन. राव तो उस कमेटी के सदस्य भी नहीं थे। ये इनकी जातिवादी मानसिकता, ये इनसे झेल नहीं रहा, ये इनसे हजम नहीं हो रहा, ये इनके हाजमे को खराब करता है। इसलिए ये बाबा साहब को मानना नहीं चाहते। और सुन लो एक बात, ये जितने भी जो लोग हैं ना, जो कह रहे हैं कि कह रहा था, मैंने वीडियो देखी थी उसकी, कि भाई जन्म में तो मैं बाबा साहब को संविधान का निर्माता नहीं मानूंगा। तो कुछ लोग भ्रम में पैदा होते हैं, भ्रम में जीवन काटते हैं, विज्ञान को नकारते हैं, अंधविश्वास को मानते हैं। ये वो लोग हैं और ये अंत में भ्रम में ही मर जाते हैं। तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, वो लोग साइंस के परे हैं, इसलिए स्वीकार नहीं करते। लेकिन हम कह रहे हैं ना, हम हैं मनुवादी। हाँ, तो मनुवादी देखो, अब देखो देश की विडंबना देखो कि मनुवादी वो छाती चौड़ी करके कहते हैं कि हम हैं मनुवादी। अब मैं 90% में मेरी महिलाएं 100% है। महिलाएं, ये वो मनुवाद का जहर है जिसके हाथ में से, जिसने मनु ने महिलाओं के हाथ से कलम छीनी, प्रॉपर्टी के सारे हक अधिकार छीने, महिलाओं को बोला कि इसको बांध के रखा, मतलब शूद्र और महिलाओं को बोला कि ये घृणा के पात्र हैं, जिनको मतलब निकलने भी नहीं दिया, मतलब जानवर के समान उसने रखा। और ऐसे लोग कह रहे हैं आज खुले छाती चौड़ी करके, कहां गई मेरी माताएं और बहनें? क्या मैं 90% लोगों से, मूल निवासियों से कहना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोगों से तुम न्याय की उम्मीद रखते हो? क्या तुम्हें न्याय मिलेगा? इनके पास जाओगे न्याय के लिए? ये एक तुम्हारे लिए संदेश है कि ऐसे लोगों की भी तुम्हें पहचान करनी होगी जो तुम्हें न्याय नहीं दिलाएंगे, क्योंकि ये जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त लोग हैं, वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, ये बैठकर खाने की इच्छा रखने वाले लोग हैं,
ये मेहनत करने वाले लोग नहीं है, ये मेहनत कश लोगों से डरते हैं। तो सचिन जी, इस पूरे वाक्य पे आपका क्या नजरिया है सर? मतलब सबके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो तमाम देश के और देखिए, ये जितने भी जो दर बदर भटक रहे थे ना, जो आज वो उनको कुछ ना कुछ मिल गया है, आज कुछ पहन लिया, कुछ लगा लिया, हाथों में कुछ बांध लिया और बस एक चीज का सिग्नल वो दे रहे हैं, तो मैं उनको एक ही उसमें आंकूंगा। ये जो अम्बेडकर की जो वैचारिक आंधी चल रही है ना, ये जो अम्बेडकर की वैचारिक आंधी है, उससे बौखलाए हुए हैं। ये इसलिए दुखी और परेशान है कि देश की सबसे बड़ी जनता का नेतृत्व करने वाला कोई नेता भी नहीं है। अभी तो किसी ने समाज की जिम्मेवारी भी नहीं ली, और ये अंबेडकर विचार की जो आग है पूरे देश में खोल रही है। ये इस चीज से दुखी और परेशान है। और सुनो कि घर घर अंबेडकर है, हर विचार में अंबेडकर है, हर बहन के विचारों में अंबेडकर है, हर बहन जो कलम उठा रही है उसमें अंबेडकर है। और सुनो मेरी बात, इन सबको मैं एक लाइन में कहूंगा कि लाल पीले कई रंगों के अलम आएंगे। ये जो भौंक रहे हैं ना, ये सब इसमें लाल पीले कई रंगों के अलम आएंगे, और अंत में यही होगा कि हम आएंगे। और इस बरस हमने जमीनों में धुआं बोया है, अंबेडकर विचार बोया है। फल नहीं आएंगे शाखों पर, बम आएंगे। धन्यवाद। शुक्रिया सचिन जी।